अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ठीक ठाक हैं सब। हाँ जी, ठीक ठाक ना भी होंगे ना तो आज की रेसिपी देख के आप लोग ठीक ठाक हो ही जाएंगे, क्योंकि आज की रेसिपी भी झटपट से बनने वाली है। और आगे मेरा झटपट होता था 15 से 20 मिनट का, और आज वाली रेसिपी जो है ना वो मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ आपको। और ये है हमारा मार्बर सैंडविच। जी, मार्बर सैंडविच सुना है कभी? मार्बर केक तो सुना होगा, लेकिन मार्बर सैंडविच देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाला है, और वो ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला है। आप लोग हैरान हो भी जाएंगे, और जिनको आप पेश करेंगे उनको भी हैरान कर देंगे, और मज़ा जो है वो इसका है ही है, उसकी तो क्या ही बात है। चलें जी, मैंने ये बनाया और एकदम से मुझे आइडिया आया, एकदम ही आता होता है। हाँ, तो वो मैंने फिर इसकी एप्लीकेशन की, और साथ साथ मैंने कहा सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। नॉट बैड, इट्स नॉट बैड आइडिया। चलिए जी, चॉकलेट तो सभी को पसंद है, और मैंने चॉकलेट की जो रेसिपी है चॉकलेट सिरप की आप लोगों के साथ शेयर की थी। अब मैं दोबारा से इसमें शेयर कर रही हूँ, देखिएगा कैसे बनता है। आए देखते हैं। हमने क्या किया, 1 चम्मच जो है भर के टेबल स्पून जो है चॉकलेट का लिया है हीप्ड, और 2 टेबल स्पून हमने शुगर लिया। ठीक है, चॉकलेट से डबल शुगर लेनी होती है। जो लोग कम लाइक करते हैं कि ज़रा कसालापन आए तो वो कम भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इतनी ही लेनी है। आप लोग एक और चीज़ भी कर सकते हैं चॉकलेट सिरप की बजाय, मैं वो बाद में बताती हूँ, पहले आप इसकी तरफ ध्यान दें। आपने क्या करना है, शुगर को डाल देना है पैन में, और चॉकलेट को, कोको पाउडर को नहीं डालना। ठीक है, पहले आई डोंट नो मैंने कोको पाउडर बोला है कि चॉकलेट बोला, एनीवेज कोको पाउडर का 1 टेबल स्पून आपने लेना है। आप चॉकलेट को मेल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून आपने शुगर ले ली, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर अभी नहीं ऐड करना। शुगर में आपने क्या करना है, 4 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर देना है। ठीक है, हमने पैन में आपने अभी चूल्हा नहीं जलाना, आपने कोको पाउडर सबसे लास्ट में डालना है। वो क्यों डालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये देखें कि आप जिस तरह से आपने मेजरमेंट की है शुगर की एंड कोको पाउडर की, उसी टेबल स्पून से आपने मिल्क की जो है वो आपने मेजरमेंट करनी है। मैंने भी मिल्क की मेजरमेंट करके कप में डाल लिया था, आपने भी डाल लेना है, और फिर आपने इसको पैन में डालना है। पैन में डालने के बाद आपने मक्खन या देसी घी ले लेना है। ठीक है, मैं मक्खन भी यूज़ कर लेती हूँ, देसी घी भी यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो जो भी घी है, जो भी कुकिंग ऑयल है, आप इसमें ऐड इन कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। और ये सिर्फ बना के आप रख भी सकते हैं, महीनों भी रख सकते हैं, और फ़ायदा यही होगा आपको कि बना के रखेंगे तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर बन जाती है, ऐसी बहुत जल्दी बनती है। सिर्फ चॉकलेट सिरप की बात होती है, अगर आप न्यूटेला यूज़ करना चाहते हैं कर लें, अगर आपने अपने कारनामे के जौहर दिखाने हैं तो आप अपनी खुद से भी चॉकलेट सिरप बना सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें जी, मैं देसी घी डाल रही हूँ, मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। सिर्फ इसका जो है ना, इसमें क्रिस्टल कलर आना चाहिए चॉकलेट में, सिरप में, तो इसलिए हम इसमें मक्खन और देसी घी डालते हैं। और ये देखें मैंने दूध भी डाल दिया। अब हमने शुगर के दाने को डिज़ोल्व करना है। जस्ट शुगर का दाना डिज़ोल्व हो गया तो हमने कोको पाउडर ऐड कर देना। एंड में इसलिए ऐड करना है कि कोको पाउडर को ज़्यादा नहीं पकाते, इससे जलने की स्मेल आती है। ये देखें हमारा चॉकलेट सिरप तैयार हो गया। कितना टाइम लगा, थोड़ा सा लगा ना। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इतनी ही कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ज़्यादा गाढ़ा कर लोगे तो वो उसकी मज़ा नहीं आएगा, और वो जिस बैग में से आपने इसको करना है ना, मज़ा नहीं आएगा। आपने क्या करना है, मलाई ले लेनी है 1/2 कप। जितने भी आपने सैंडविच बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग कर लें। मैंने तो एक मलाई रखी हुई थी, उसको मैंने बीट करके क्रीम बना ली है। आप ऑल पर्स या मिल्क पैक या जो भी आपने क्रीम यूज़ करनी है आप कर सकते हो। उस क्रीम को आपने स्प्रेड कर देना है स्लाइस पे। ठीक है, मेरी ज़रा क्रीम थिन है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी देर बाहर पड़ी रही है इसलिए ये थोड़ी सी थिन हो गई है। तो अगर आप इसमें थोड़ा मिल्की टेक्सचर भी होता है, तो आप जो अगर ऑलपर्स वगैरह की करोगे तो वो ज़्यादा सेट बैठेगी। लेकिन मैं घर की चीज़ यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, इसलिए ऑर्गेनिक भी होती है और अच्छी भी होती है। आप लोग भी यूज़ करा करें, आप लोग ध्यान किया करें, गर्ल्स जो हैं वो जल्दी से अटेंटिव हो जाएँ। ये बहुत मज़े की रेसिपी आ गई है, और इसको आप फॉलो भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मर्ज़ी है कर लें, नहीं करनी ना करें, कोई पता नहीं। अच्छा जी, ये देखें मैंने अभी बैग में नहीं डाला क्योंकि बहुत जल्दी थी खाने वालों को भी, और बस जहन में एकदम से आया कि मीठा क्या हो, तो ये मैंने फिर शुरू कर दिया बनाना, और मैंने फिर चम्मच का इस्तेमाल किया। आप लोग इसको बैग में डाल के भी कर सकते हो, जैसे वो कोन बना के करते हैं ना, वो भी कर सकते हो। बस इतना सा काम है। और ये ज़रा देखें अब इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त, मार्बल केक की लुक आ रही है कि नहीं आ रही।
खाने में भी बहुत मज़ेदार है, देखने में तो मज़ेदार है ही, क्यों फिर आया मज़ा। थोड़ी सी चीज़ थी, देखें 2 चीज़ों से बना है, एक चॉकलेट सिरप होना चाहिए और मलाई होनी चाहिए जस्ट। और ये देखें इसके ऊपर आप नट्स की भी गार्निशिंग कर सकते हो। उस वक्त बस मेरे पास मुश्किल से 10 मिनट थे जिसमें मैंने ये सोचा और किया, और मैंने साथ में सैंडविचेस भी तैयार किए। तो मैंने सोचा कि ये अभी स्प्रिंकल यही कर दूँ, नट्स को कौन कट करे अभी। तो ये देखें इसकी भी लुक अच्छी लग रही है। ठीक है जी, आप लोगों को रेसिपी पसंद आई ना तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।